अमन एजुकेशन कमेटी द्वारा बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान रविवार को ईदगाह गार्डन में समारोह पूर्वक किया। कमेटी के अध्यक्ष कमरुद्दीन शाह, सचिव अहमद अली ने संयुक्त रूप से बताया कि कक्षा 12वीं के 31, 10वीं के 73, 8वीं के 78, 5वीं के 58 विद्यार्थियों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में टीआई अमृतलाल गौरी ने शिरकत की, जिन्होंने विद्यार्थियों को साइबर क्राइम सहित अन्य बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान कमेटी के उपाध्यक्ष रहीम बेग, शाहरुख खान, आजाद खान, सोनू पटेल, अकरम शाह, मोहम्मद शकील, भुरूभाई भाकेड़ा, उस्मान कामरेड, गुलाम हुसैन, यूसुफ पटेल, अशफाक खान, पार्षद आसिफ हुसैन, सेवानिवृत्त फौजी अब्दुल सलाम, मकसूद अली आदि का विशेष योगदान रहा। एजुकेशन कमेटी द्वारा बच्चों के एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साथ ही यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ महानुभाव आए हैं, बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे एक मंच प्रदान करते हैं। आपसे रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, हम जनरली देखते हैं कि जो बच्चे रहते हैं, हम उनकी गलतियों को बहुत ज़्यादा उजागर करते हैं कि भाई तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, तो इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो इतने होपलेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि सभी बुराइयां मुझे में ही है, ऐसा बच्चा सोचने लग जाता है। क्योंकि आजकल की जो पेरेंटिंग है, माता पिता जो ट्रीट करते हैं, तो उनकी कमियों को उजागर ज्यादा करते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने ये कमी देखो, तुलना करते हैं कि वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, तुम क्यों नहीं हो भाई। ये पेरेंटिंग चलने लग गई है। लेकिन जब ऐसा मंच मिलता है और ऐसे मंच पर बच्चों का प्रोत्साहन करता है कि नहीं आप बेस्ट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो वो और तेजी से आगे भागने लगता है। तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करें, जितना हो उतना प्रोत्साहन दें। आजकल के जो बच्चे हैं, बालिकाएं जो भी हैं, उनको केवल मोटिवेट करने की देरी रहती है। उनका जितना भी मार्क्स आता है, जो भी उनका एजुकेशन स्किल्स है, और मात्र एक एजुकेशन नहीं, आजकल तो आप देखिए कि कितनी फील्ड है जहाँ पर बच्चे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छे अवसरों पर अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भैया आपको कि आप जो एकरा एजुकेशन कमेटी के माध्यम से इन लोगों को, अमन एजुकेशन कमेटी के माध्यम से जो आप यहाँ प्रोत्साहन दे रहे हैं और इतना बड़ा मंच मिला है। मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा आपसे। जब बात आती है, ये आप माहौल देखते हैं, परिस्थितियाँ देखते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा दूर रखिए। मोबाइल बहुत बड़ा एक बैरियर है, एक बाधा है उनके आगे जाने के लिए। उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब सीमित हो जाएंगे। आपका जो टाइम है, जनरली मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चा छोटा रहता है तो उसको मोबाइल हाथ में दे देते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है बच्चा बढ़िया है, लेकिन ये एक एडिक्शन है, ये एक बीमारी, एक नशा है। जैसे पेरेंट्स लोग आजकल देखते हैं कि एक पीढ़ी नशे के कारण कोई ड्रग्स ले रही है, बिल्कुल पागल टाइप की तरह शराब पी रहे हैं, ना जाने क्या क्या नशा करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए कितना कुछ करते हैं। और आज की पेरेंटिंग वैसी ही हो रही है। आप न चाहते हो तो उनको ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको मोबाइल दे रहे हैं, उसको आदत लगा रहे हैं कि तू मोबाइल देख, अच्छे से देख, हम हमारा काम कर लेंगे। क्यों भाई, आप इसके लिए नहीं है। मैं आपसे सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, नो डाउट मंच बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बनाए, आप यहाँ आए उनके प्रोत्साहन के लिए आए, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि यदि आप अपने बच्चों से वैसी
सोच रखते हैं, जैसे आपने फोटो लगा रखे हैं यहाँ पर हमारी जो डिफेंस के जो अधिकारी थे, आप सोचते हैं कि हमारे भी बच्चे वहाँ जाए। भाई उनके पेरेंट्स को देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं, आप जरा उनकी मेहनत को तो देखिए। आज बच्चों को अगर हायर एजुकेशन करवाना है या उस दूसरी फील्ड में उनको ले जाना है तो वो तो करते ही करते मेहनत है, उनके पेरेंट्स उतनी मेहनत करते हैं। आज जो नए नए क्रिकेटर्स आए हैं या जो भी नए नए बंदे जो टॉपर्स बने, उनके पेरेंट्स दिन रात उनके लिए लगे रहते हैं। जो आईपीएस बनते हैं, कुछ लोगों के इंटरव्यू में देखता हूँ तो उनके माता पिता उनके साथ वहाँ दिल्ली में रहते हैं, वो केवल उनका ध्यान रखते हैं बच्चा किनके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, कहाँ क्या टाइम दे रहा है वो। तब तो बच्चा बहुत टॉपर रहेगा, बहुत अच्छे ऑफिसर्स रैंक का बनेगा। लेकिन जनरली आजकल की पेरेंटिंग हम देखते हैं कि वो हम मोबाइल दिया, बच्चा अपना काम कर रहा है, पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं और फिर हम उसको डांटते हैं, चलो वो पड़ोस वाला इतना नंबर लाया तो इतना नंबर लाया। कितनी देर बैठते हैं बच्चों के पास, वो जब पढ़ाई करता है क्या पढ़ाई कर रहा है, कैसे पढ़ाई करता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चीज़ को देखें और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे इस मन से इनाम प्राप्त कर रहे हैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद।
आगे भी ऐसा होता जाए इंशाल्लाह इससे अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी संख्या में बेटी भी हमारी सम्मानीय मंच और बड़ी संख्या में हमारी बेटी मेरे सामने बेटी की बहन और बेटियाँ, मैं सबसे पहले अमन एजुकेशन सोसाइटी कमेटी के अध्यक्ष जनाब कमरुद्दीन भाई को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ। समस्त कमेटियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया। अभी बीते कुछ महीने 2 महीने पहले हमने एक प्रोग्राम किया था उज्जैन के अंदर, जिसमें वक्फ बोर्ड जनाब अध्यक्ष मनोहर पटेल जी की जानिब से जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो 12th के अंदर अच्छे नंबर लाए थे, उनको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप के चेक दिए। पूरे उज्जैन जिले के अंदर 85 बच्चे थे, पूरे उज्जैन जिले के अंदर, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और नागदा के अंदर 33 बच्चों को अपनों ने 10,000 रुपये के चेक दिए। जनाब अमन एजुकेशन कमेटी के जो सदर है हमारे कमरुद्दीन भाई, उनका पूरा सहयोग रहा उसके अंदर। आपने पूरी लिस्ट उपलब्ध भी कराई हमारे को, और भी बच्चे थे वहाँ के, तो कमरुद्दीन भाई का बहुत सहयोग दिया। सबसे पहले मतलब मैं आपको थोड़ा सा याद होगा कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है कि डॉक्टर तेग बहादुर सिंह चौहान साहब ने एक दिन का विधायक साहित्य सेन जी को बनाया मात्र। तो मैं आप सब बच्चों से अपेक्षा करता हूँ कि आप इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप पहला स्थान प्राप्त करें 10वीं बोर्ड के अंदर, 12वीं बोर्ड के अंदर, और आपको भी एक दिन का विधायक बनने का मौका मिले। यही मेरी आपकी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सोचने के लिए दिमाग सब कुछ दिया है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी इसलिए होता है कि वो तालीम से महरूम रहता है, वाह इल्म रहता है, इल्मदार नहीं रहता। और एक इल्म है, किसी रोशनी है, अगर इल्म है तो वहाँ गरीबी नहीं है। इल्म अगर आदमी कोई मैकेनिक है, अगर मैकेनिक माहिर मैकेनिक है तो वो भी अपने बच्चों को पाल लेगा। हमारी पुरानी जो जनरेशन थी वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, मगर उसके अंदर कोई माहिर टर्नर था, कोई माहिर इलेक्ट्रिशियन था, तो उन लोगों ने अपने बच्चों को उस हुनर और इल्म के जरिए अपने बच्चों की परवरिश कर ली। कोई काम सीखने के लिए अपना बच्चा फिर ये चाह गया है अपना बच्चा कि मोबाइल पर कपड़े गंदे ना हो, मेहनत ना लगे, वो कैसा आ जाए। पुराने लोगों ने अपने इल्म के जरिए अपने बच्चों की परवरिश कर ली। ठीक है, वो पढ़े नहीं थे, बल्कि उसके जरिए परवरिश कर ली। बल्कि आज का जो डिजिटल जो चल रहा है, हर मैकेनिक डिजिटल मीटर आ गए हैं, डिजिटल मोटर आ गई, डिजिटल कार आ गई है। अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हो वहाँ भी एजुकेशन की जरूरत है। काम पर है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं यहाँ पर एज ए मुस्लिम नहीं, एज ए भारतीय आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने किसी ने भी नहीं कहा कि इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी फोर्स, बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद अगर बात करने के लिए जब पाकिस्तान के विषय में बात करनी थी तो सो कोर्ट एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे हम हिंदूवादी गवर्नमेंट कहते हैं, उस गवर्नमेंट ने वो फैसला किया कि कर्नल सोफिया को आगे करा। वो चाहते तो उनके पास बहुत बड़ी टीम थी, किसी से भी ऑपरेशन सिंदूर की बात करवा सकते थे, लेकिन ये भारत का संविधान है। मुझे प्राइड है कि भारत का संविधान जो प्रस्तावना में कहता है कि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का जो वादा वो यहाँ के नागरिकों से लेता है, उस सांप्रदायिक सौहार्द